हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम सीएल प्रोग्राम के ओपन आइडेंटिफायर के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से अपने सीएल प्रोग्राम में हम एक से ज़्यादा फिजिकल फाइल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो ये प्रोग्राम वही प्रीवियस वाला है जिसमें हमने नॉर्मल एक फिजिकल फाइल को रीड किया था लूप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से एक बार रिविजिट करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है लूप नेम से, जो जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 1, जो हमेशा ट्रू रहेगा। फिर हमने एक फिजिकल फाइल डिक्लेयर किया था AMPPF, और फिर हमने एक लूप रन करके उसके अंदर उस फिजिकल फाइल के डेटा को रीड किया था। तो ये लूप जब तक चलेगा जब तक लूप की वैल्यू 1 है, और वो हमेशा 1 रहेगी क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज किया हुआ है। अंदर फिर हमने RCBF कमांड की हेल्प से फाइल के डेटा को रीड किया है। और यहाँ पे हम मॉन मैसेज कमांड को भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जब भी ये एरर एंड ऑफ फाइल रीच होता है तो ये लूप को एग्जिट करेगा, अदरवाइज ये रीड करता रहेगा और वैल्यूज़ को प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोग्राम था जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। फिर से मैं इसको एक बार कॉल करके आउटपुट दिखा देता हूँ। तो इस तरह हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब हम देख, जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ओपन आईडी और ओपन आइडेंटिफायर। वो क्या होता है वो देखना है हमें। ठीक है, तो उसकी नीड तब होती है जब आप एक से ज़्यादा फिजिकल फाइल को डिक्लेयर करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक फिजिकल फाइल को डिक्लेयर किया है। अभी मैं आपको अपनी दूसरी फिजिकल फाइल दिखाता हूँ। तो मैंने EMPPF1 नेम से एक और फाइल बनाई है जिसमें ये कुछ डेटा हमने स्टोर किया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ठीक है, अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको इसका भी डेटा अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। तो उसके लिए आप नॉर्मली क्या अप्रोच रखते हैं, आप इस तरह से लिखोगे DCL फाइल डिक्लेरेशन के अंदर। तो फाइल डिक्लेयर करने के लिए DCLF, फिर आप लोगे F4 और यहाँ पे अपने फाइल का नेम दोगे। तो फाइल का नेम है हमारा EMPPF1, जो है लाइब्रेरी शर्मित 1 में। ठीक है, और जैसे ही एंटर करोगे तो ये फाइल डिक्लेयर हो गई। अभी नॉर्मल अप्रोच अपना यही होगा क्योंकि हमने पहले वाले सेशन में ये देखा कि फाइल इस तरह से डिक्लेयर हो जाती है और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको मैं कंपाइल करके ट्राई करता हूँ कि ये कंपाइल हो रहा है या नहीं। तो ये कुछ एरर दे रहा है, अब हम वो एरर देखते हैं। शिफ्ट F6 किया मैंने स्पूल फाइल में, बॉटम। तो आपको यहाँ पे एक एरर मिलेगा, DCLF विद ओपन आईडी पैरामीटर स्टार नन डिक्लेयर्ड प्रीवियसली। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमने पहले वाला जो फाइल डिक्लेयर किया था उसमें स्टार नन किया था ओपन आइडेंटिफायर को। अगर एक फाइल ओपन आइडेंटिफायर में स्टार नन से डिक्लेयर्ड है तो हम दूसरी फाइल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक ओपन आईडी सेट करनी होगी हर फाइल के लिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप देखोगे नॉर्मली हम फाइल रीड कैसे कर रहे हैं, RCBF। अगर हमने दो फाइल डिक्लेयर कर दी तो और फिर हम RCBF यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम को समझ में नहीं आएगा कि कौन सी फाइल से उसको डेटा रीड करना है, क्योंकि RCBF तो रीड कमांड है बट उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी फाइल से रीड करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओपन आईडी। तो जब भी आप एक से ज़्यादा फाइल यूज़ करना चाह रहे हो प्रोग्राम में तो आपको ओपन आईडी सेट करना होगा। तो उसके लिए कैसे करोगे, फाइल पे क्लिक करके F4, यहाँ पे ओपन आईडी पे आपको कुछ आईडी देनी होगी इसको। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ file1, एंटर। तो इसको मैंने ओपन आईडी दे दी file1। अब क्या होगा, जब भी मुझे इस फाइल का डेटा रीड करना होगा तो RCBF के साथ में F4 करके मुझे ओपन आईडी में वो आईडी पास करनी होगी कौन सी फाइल का डेटा रीड करना। तो मैं यहाँ सिंपली लिख दूंगा रीड PF file1। ठीक है, ये आईडी सेट की थी हमने वहाँ file1। तो ये क्या करेगा, जब भी RCBF रन करेगा तो ये चेक करेगा इस आईडी के लिए रीड करना, तो ये सारा डेटा इस फाइल से लेके आएगा। अभी अगर मैं दूसरे के लिए ओपन आईडी सेट नहीं भी करूँगा तो भी मेरा प्रोग्राम प्रॉपर चलेगा। ठीक है, बट एक रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जब भी आप फाइल डिक्लेयर करो तो सबको एक सेपरेट आईडी अलॉट करें। ठीक है, क्योंकि अगर वापस से आप थर्ड फाइल डिक्लेयर करने जाओगे तो ये फिर वापस बोलेगा कि आपको फाइल को ओपन आईडी सेट नहीं है। तो इसलिए हम बेटर है कि हम सब में ओपन आईडी सेट करें। तो मैं इसकी भी ओपन आईडी सेट करता हूँ। इसको मैंने आईडी दे दी file2। ठीक है, तो एक काम तो ये हमें करना था जिसमें हमने फाइल को ओपन आईडी दे दी। अब दूसरा चेंज हमारा ये होगा, यहाँ पे हमने RCBF में ओपन आईडी पास की, जो भी फाइल आपको रीड करनी है।
प्लस इस फाइल के जो भी फील्ड्स एक्सेस करने होंगे उसमें आपको ओपन आईडी एज ए प्रीफिक्स देना होगा। तो इस तरह से जैसे एम्प्लॉय आईडी था तो उसको हम करेंगे file1 एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्परसेंड रहेगा, ओपन आईडी आएगा file1 और फिर फील्ड नेम। तो इस तरह से आप उसको यूज़ करोगे। अभी हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो ये कंपाइल हो चुका है। अब मैं कॉल करूँगा तो नॉर्मल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है ओपन आईडी। अब अगर सिमिलरली मेरे को दूसरी फाइल का डेटा भी रीड करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से सीधा इसको कॉपी कर लूँगा लूप को, और फिर वहाँ पे जो भी फाइल का मेरा फील्ड है, जैसे अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो ये फील्ड्स हैं इसके अंदर, तो इन फील्ड्स को मैं वहाँ पे एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, और सिंपली मेरे को बस वहाँ पे ओपन आईडी की सेकेंड प्लेस पे मेरे को डालना होगा file2। ठीक है, मैं इसका वापस से एक बार लॉजिक लिख के दिखा देता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ लॉजिक को एज इट इज़, यहाँ मैंने पेस्ट किया। यहाँ फाइल है हमारी file2, इस टाइम हम file2 रीड करना चाह रहे हैं। फिर हम यहाँ पे वही कंडीशन चेक करेंगे और यहाँ पे हम emp-id, ठीक है, emp-id, सिर्फ emp-id हम यहाँ पे रीड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो वो 1000 और 2000 दो ही आईडी है, तो उसका डेटा दिख जाएगा। अगर आपको बाकी फील्ड्स भी रीड करना है तो वो भी हो सकता है। मैंने कॉल किया तो पहले तो ये फर्स्ट फाइल का डेटा दिखाएगा, फर्स्ट फाइल का डेटा यहाँ पूरा हुआ। फिर ये दिखा रहा है 1000 और 2000 जो हमारा सेकेंड फाइल का डेटा है। तो इस तरह से आप, सेकेंड फाइल में हमारे पास ये डेटा था 1000 और 2000 एम्प्लॉय आईडी। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ओपन आइडेंटिफायर। तो मेनली कंडीशन यही है कि जब भी आप एक से ज़्यादा फाइल यूज़ करना चाहते हो सीएल प्रोग्राम में तो आपको ओपन आइडेंटिफाई यूज़ करना होगा। अगर सेकेंड फाइल पे मैंने ये नहीं भी पास करता तो भी वो वर्क करता, बट सिर्फ दो ही केस में, अगर आपके पास दो फाइल है उसी केस में। अगर तीसरी फाइल होती तो वो फिर से एरर जनरेट करता। बट एक गुड हैबिट यही है कि आप हमेशा ओपन आइडेंटिफायर स्पेसिफाई करके चलें जो भी फाइल आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसके लिए। और फिर जब भी इसको रीड करें तो एज अ प्रीफिक्स उसमें पास करें फील्ड को एक्सेस करने के लिए। ये आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो आरपीजीएल के प्रीफिक्स कीवर्ड से। प्रीफिक्स कीवर्ड में जैसे हम एक प्रीफिक्स सेट कर देते हैं, वैसे ही ओपन आइडेंटिफायर भी एक तरह से प्रीफिक्स ही होता है उस फाइल को रीड करने के लिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।